कटाई उपरांत संसाधन क्षेत्र की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे स्नोबॉल, नारियल चिप्स, वर्जिन नारियल तेल आदि का विकास किया गया है। वर्जिन नारियल तेल बनाने की मशीन, विभिन्न क्षमता के खोपड़ा ड्रायर, खोपड़ा आर्द्रता मीटर, मृदु फल पंच और कर्तक, शल्क निकालने की मशीन आदि का विकास किया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है। भारत में 3.8 लाख क्षेत्रफल से 4.8 लाख टन सुपारी का उत्पादन होता है और उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टेयर 1268 किलोग्राम है। कोको एवं सुपारी की प्रौद्योगिकी गतिविधियों के हस्तांतरण के क्षेत्र में प्रादेशिक केंद्र विट्ठल संकेंद्रित है। यहाँ 164 सुपारी प्रजातियों का जननद्रव्य संग्रहण है, जिनमें 23 विदेशी और 141 देशीय प्रजातियां हैं। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा 5 उच्च उपज प्रदत्त प्रजातियां मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, मोहितनगर और स्वर्णमंगला का विमोचन किया गया है। स्थानीय प्रजातियों की तुलना में ये 50 से 85% तक अधिक उपज देती हैं। हिरेहल्ली बौनी के साथ क्रमशः सुमंगला और मोहितनगर के संकरण से उत्पन्न 2 बौनी संकर किस्में VTLAH1 और VTLAH2 का विमोचन किया गया। यह संस्थान की महत्वपूर्ण देन है। प्रादेशिक केंद्र विट्ठल में नर्सरी प्रबंधन, रोपाई, उर्वरण और सिंचाई के लिए पद्धतियों के पैकेज का विकास किया गया है। सुपारी के कीट एवं रोग के लिए समीकृत प्रबंधन तकनीकी का विकास किया गया है। इस स्टेशन में सुपारी सहित विभिन्न फसलन पद्धतियों का मानकीकरण किया गया है। कोको, केला और मसाले के साथ मिश्रित फसलन आदि लाभदायक पाया गया है। विश्व के विभिन्न भागों से 274 प्रजातियों के कोको जनन द्रव्यों का संग्रहण कर रखरखाव किया जाता है। नारियल एवं सुपारी फसलन पद्धति के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर उत्पादकों को वितरण के लिए 4 संकर और 1 श्रेष्ठ क्लोनल प्रजनी की पहचान की गई है। ये उच्च उपज प्रदत्त और उच्च बीज गुण संपन्न हैं। विशेष गुण जैसे कीट और रोग प्रतिरोध एवं सूखा सक्षम भी हैं। कोको के लिए 4 महीने आयु की जड़ प्रकंद का उपयोग कर मृदु काष्ठ कलमन तकनीकी का मानकीकरण किया गया। इस विधि का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया और सफलता दर 60 से 80% पाई गई। प्रतिवर्ष संस्थान द्वारा कृषकों को 1 लाख से अधिक कोको की कलम वितरित की जाती है। कोको में मुख्य कीट एवं रोग के लिए समीकृत कीट प्रबंधन परिचय का विकास इस संस्थान के वैज्ञानिकों की देन है।
मुख्यालय एवं प्रादेशिक केंद्रों के सामाजिक विज्ञान प्रभाग की व्यवस्था अच्छी तरह की गई है। सामाजिक विज्ञान के विस्तार अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकियों की क्षेत्र प्रदर्शनी, अनुसंधान विस्तार, कृषक अभिमुख कार्यक्रमों का आयोजन, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, जन माध्यम अंतक्षेप, साइबर विस्तार कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विस्तार अनुभाग द्वारा प्रौद्योगिकी प्रजनन के विभिन्न विषयों पर अनुसंधान, मुख्य फसलों में हस्तांतरण एवं उनका उपयोग भी किया जाता है। कृषकों को आवश्यकतानुसार गुणी रोपाई सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस संस्थान के अधीन कासरगोड और आलपुड़ा जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा कृषकों, कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवकों और उद्यमकर्ताओं के ज्ञान एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रौद्योगिकियों के परिष्कार एवं निर्धारण के लिए विशेष प्रदर्शनियां और फार्म परीक्षण आयोजित किए जाते रहे हैं। कासरगोड में स्थित कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र कृषकों के लिए एकल खिड़की पद्धति के रूप में कार्यरत है। जो कृषि को पसंद करते हैं उनको उचित गुणी रोपाई सामग्री और अन्य निवेश सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं और प्रौद्योगिकी सहायता दी जाती है। Systematic and focused research undertaken by the Institute over the last several decades has resulted in the development of large number of technologies to benefit the farming community to enhance their productivity and profitability. Technologies like high yielding varieties, cropping system models, mixed farming system, integrated nutrient management, integrated pest and disease management, value addition technologies and the machineries will greatly help the farming community to reap better harvest from their farming and to achieve competitiveness. Several outreach programs have been undertaken by the Institute in a farmer participatory mode to disseminate the technologies to the grassroots level. जी हाँ, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान उसकी मुख्य फसलें जैसे नारियल, सुपारी और कोको की बेहतरी के लिए अधिक योगदान दे रहा है। संस्थान ने उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जैसे खुशहाली के लिए नारियल जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। लेकिन इस तेज गति से बदलते कृषि परिवेश में बहुत अधिक करना बाकी रह गया है। We are well aware of the expectations and the gigantic task that lies ahead of us. We have been successful in the past to deliver the goods. We will continue our efforts to respond to the emerging challenges by bringing in new tools of science for the technology-led development of the sector and farmers' prosperity.